হ্যাঁ, অবশ্যই।
सभी छात्रों को नमस्ते। सभी को नमस्ते। हेलो, नमस्ते सभी को। नमस्ते बच्चों सभी को। नमस्ते अनिल जी, नमस्ते। मैं एक बार ग्रुप में लिख देता हूँ कि लॉगिन हो गया हूँ। मेरा वॉइस वीडियो क्लियर है? अनिल सर बताएं, क्लियर है? ठीक, थैंक यू। चैट में लिख सकते हैं आप लोग, चैट बॉक्स है। एक मिनट। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक डायरी ले लेता हूँ, एक मिनट जाता हूँ। सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए। यहाँ बच्चों कोई ऑफिस का मीटिंग तो नहीं है, नहीं यहाँ तो क्लास है, एक दूसरे को हम देखेंगे नहीं तो इंटरेक्ट नहीं हो पाता है।
नमस्ते जी। अनम्यूट करते हैं। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। अच्छा, देव बेटा भी आ गए हैं। नमस्ते बेटा देव। हर्षित बेटा, हर्षित भी आपका दूसरा क्लास है हर्षित बेटा, आपका क्लास दूसरा है। आपका क्लास तो वहाँ चल रहा है ना, वैदिक मैथमेटिक्स में जाए क्लास में बेटा। नमस्ते बेटा। हेलो आयुष, नक्श, यश, हर्षित। वैदिक मैथ्स के क्लास में जाना है बेटा, ये अगस्त की बैच है। वहाँ क्लास चल रहा है बेटा, जाओ। अच्छा नहीं, अभी शुरू होगा, अभी रागनी अभी जी। नमस्ते यश बेटा, नमस्ते सभी को। हाँ नमस्ते मंजली जी। नमस्ते देव बेटा, नमस्ते। देखो तो वीडियो मैंने देखा इसलिए पहचान रहा हूँ एकदम से वीडियो। अच्छा, गुड इवनिंग बेटा। यश बेटा, ये 5C जिनका लिख के आ रहा है, नाम चेंज कर लिए, नाम लिखिए थोड़ा सा। 5C766, ये सिद्धू है क्या होंगे या कोई और? नाम लिखिए दीदी, जो है नाम आना चाहिए। हेलो अद्विका। इस तरह करें सभी लोगों का नाम। हर्षित, हर्षित बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाओ, क्लास चल रहा है उधर आपका, वैदिक मैथमेटिक्स क्लास है बेटा, जाओ आप। ये अगस्त बैच का ग्रुप है बेटा, आप तो पहले के हैं ना, आप मुझे लग रहा है जून बैच के हैं आप। नमस्ते अद्विका बेटा, नमस्ते। हाँ लग रहा है इन्होंने दीदी इधर रजिस्टर कर रखा है और इधर भी आते होंगे। अलग मैंने शुरू में बोला, जो लोग इधर रजिस्टर किए वो अपने ग्रुप में चले गए। शायद नेटवर्क नहीं है हर्षित क्या, हाँ, वीडियो पॉज्ड है। ये आकृति कौन है? आकृति नस्का रेनू है क्या, मुझे लगा दीदी रेनू भी है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। आकांक्षा की सिस्टर। पता हाँ, आकृति नहीं, पता नहीं, उनको देखा नहीं है मैंने। नहीं, आकृति नचकेता लिखा है इसलिए मुझे लगा। और कृतिका भी जुलाई बैच से हैं, तो यहाँ पर वो इनको, कृतिका को तो मैंने देखा है। हाँ, आकांक्षा है ना, आकांक्षा ही दिख रही है। ये हाँ, पीयू लग रहा है इस क्लास में आ गई है। नमस्ते पीयू बेटा। अच्छा, पीहू ने भी रजिस्टर किया होगा। हाँ हाँ समझ गया। तो आकांक्षा, आप पीहू का नाम लिख दीजिए। अच्छा, इनका ही नाम आकृति है। ये होगा ना। हेलो आकृति। भैया मुझे को होस्ट बना दीजिए तो हाँ इजी हो जाएगा, अगर इस वाले आईडी पे होता है तो। ठीक। बाकी बच्चे वीडियो ऑन करें। प्लीज सभी लोग वीडियो। नमस्ते बेटा, नमस्ते आकृति।
कृतिका, आप जुलाई बैच से हो ना बेटा? आपका वैदिक मैथ्स का क्लास चल रहा है उधर? नहीं, ये इधर इधर इसमें जुड़ना चाह रही है, उनके अरविंद जी की मैम बच्ची। मैंने फिर से अगस्त में रजिस्टर किया है। अच्छा ठीक है बेटा, आप कंटिन्यू। कोई बात नहीं, आप कोई बात शुरू नहीं, करते रहे। की क्लास छूट गई थी। हाँ ठीक है बेटा, ओके, कोई यहाँ पे बात नहीं। मेरे साथ नमस्ते में बेटा। आई है। अच्छा हाँ वेरी ठीक गुड, है। बहुत अच्छा। आप लोग रामपुर में है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। उनके पापा उधर मॉर्निंग वाली क्लास में हैं। बच्चों अपना अपना नाम लिख लीजिए अपने स्क्रीन पे, जिससे हम लोगों को इजी होगा। आप सभी लोग अपना अपना बच्चों का नाम लिखा रहे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या, रीनेम का ऑप्शन है, वहां पे अपना नाम लिख लीजिए। आप अपने फोटो पे जाएं, वहां टच करते ही रिनेम का ऑप्शन आता है। रिनेम का ऑप्शन रिनेम कर सकते हैं। हाय श्लोक, हमारे यहाँ से श्लोक और एक ताशवी करके दो बच्चे जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, अभी आ गए नहीं आ गए? वो दिख रहे हैं स्क्रीन पे मेरे, बट अभी वीडियो ऑन नहीं है। अच्छा अच्छा, श्लोक मिश्रा जी। हाँ, श्लोक मिश्रा, ये मेरे बिल्कुल मेरे घर के बगल में ही रहते हैं। अच्छा सर, ये जो 5-7, हाँ अब सही है, विदुर आ गया, अब ठीक है सर। जो नाम लिखा था मैं बोल पाता, नहीं तो मैं नाम नहीं बोल पाऊंगा। संस्कृति, अच्छा ठीक है, वंदना। दीदी उसमें चाहे तो नाम, अगर संस्कृति नाम है तो वहाँ रिनेम का ऑप्शन है, आप रिनेम कर सकते हैं। सानवी लक्ष्मण राजभर, साई राजभर, अच्छा ठीक है बेटा। प्रियंका, अच्छा प्रियंका परदेसी, ठीक है। अपने अपने शहर का नाम लिखे, किस किस शहर से जुड़े हैं आप लोग। अपने अपने सिटी का नाम लिखिए। सिटी का नाम, जस्ट राइट योर सिटी नेम बेटा, श्लोक बेटा जस्ट राइट योर सिटी नेम। दीदी अनम्यूट हो गया आप? मुंबई कल्याण, अच्छा ठीक। बेंगलोर अथर्व गुप्ता, ओके। पी नमस्ते 11 साल। बड़ौदा। आई एम फ्रॉम बड़ौदा, अच्छा मयंक वर्मा। दिल्ली से अमृता बजाय, दिल्ली से। अहमदाबाद से विनीता। अभी लिखो आप कहाँ से हो, चैट में टुडे इज माय बर्थडे, गुड हैप्पी बर्थडे जय, कल बोला है कि हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। ठीक है नहीं श्लोक चैट पे लिखो आप कहाँ से हो। सोनीपत, अच्छा जय बेटा, सोनीपत से। ग्रेटर नोएडा। आई एम फ्रॉम यूएस फ्लोरिडा। सुजानगढ़, फ्लोरिडा ऐसे लिखो। भुसावल जालौन से, ओके। जलगांव, सॉरी जलगांव से, ठीक है बेटा। अच्छा, गरिमा जी के बेटे मयंक। अच्छा ठीक है। पटना से विदुर। विदुर फ्रॉम पटना। आई एम ऑल्सो फ्रॉम पटना विदुर। नमस्ते रिधिमा। प्लीज सभी लोग वीडियो ऑन करना अच्छा रहता है, इंटरेक्शन बेटर होता है, तो प्लीज सभी लोग बच्चे वीडियो ऑन करें। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा गरिमा दीदी करें, गरिमा दीदी बैठी है। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते अथर। श्लोक मुंबई से, अच्छा श्लोक मुंबई से हैं पर यहाँ पर टैंपा में है।
अच्छा ये बात। बेटा टेम्पल लिखो। हाँ ठीक है। अच्छा इंडिया मुंबई से बिलोंग करते हैं उधर से। हाँ मुंबई से हैं ये लोग। कोलकाता अवनी, अवनी नाम से 2 हो गए ऑलरेडी, अवनी नाम से 1 है। टेम्पा फ्लोट। टेम्पा। नमस्ते नक्श। अंश फ्रॉम वीएस अंश। नहीं हो रहा ऐसे, नहीं हो रहा। पासवर्ड नहीं था बिना किसी को पासवर्ड तो नहीं दिया। पासवर्ड दीदी आपने ज्वाइन किया, कोई पासवर्ड नहीं लगा ना? नहीं नहीं भैया नहीं, कोई पासवर्ड नहीं लगा। अगर ग्रुप में कोई लिखा है निशा डालो जरा। दरवाजा बंद कर दो। सभी बच्चे वीडियो ऑन कर लें अपना। अच्छा रेजिना वीडियो ऑन कर लो बच्चों, आइए अपना वीडियो। अवनी जय बेटा, प्रतिका, गुड इवनिंग विदुर। विनीता और हेमश्री, अभ्युदय। अच्छा अभ्युदय तो आप, अभ्युदय इस वीक किस क्लास में क्या थी? नहीं इस क्लास में ज्वाइन हो गए, अभ्युदय तो इधर नहीं है। अभ्युदय नचकेता दिखा रहा है। अभ्युदय बेटा ये आपका क्लास नहीं है, वैदिक मैथमेटिक्स क्लास दूसरा चल रहा है। अभ्युदय बेटा आप देखो, उसको मैंने डाल के दिया अभी, आईडी लगता है गलत आईडी डाल दिया। ये लिंक तो वहां डाला नहीं उस ग्रुप में। सॉरी सॉरी। निशा बेटा प्लीज वीडियो ऑन करें सभी। अंकिता शर्मा बेटा प्लीज वीडियो ऑन करें। अच्छा रेयांश रचित, रेयांश आप तो पहले ग्रुप में है ऑलरेडी। नमस्ते बेटा विदुर, नमस्ते सर। मेरी और निशा चल रहा है नेटवर्क में प्रॉब्लम। अच्छा कोई बात नहीं, तब ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम तो रहने, तब मोबाइल में काम करें वो। प्रॉब्लम आ रहा है, ये करो एक काम करो, फोन का चार्जर लगा लो जिससे कि इसको चले रुको। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। स्वागत है बेटा। अपना रीलिंग कर लो और चार्जर लगा लो, कम करो डोर। चलिए हम लोग 7 बजे तो आज का जो मेन गुरुकुल के बारे में थोड़ा बताना। गुरुकुल का आप लोगों ने कितने लोगों ने वीडियो देखा? मैंने वीडियो फॉरवर्ड किया ऑलरेडी, एक रिकॉर्डिंग है, उसको देख लीजिए। देखा किसी ने वो रिकॉर्डिंग देखी? नहीं देखा तो बोल देना, कोई बात नहीं, नहीं देखा और क्या उसमें क्या है। काशवी वीडियो ऑन करें, बाकी बच्चे वीडियो ऑन करें जिनका नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं है। चले हम लोग शुरू करते हैं, प्रिया से शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, पहले जो देश योग की एक प्रेयर है, बच्चों की क्लास में अलग है, बड़ों की क्लास का अलग है। बड़ों की क्लास प्रेयर दूसरी प्रेयर है। यहाँ पे मैं जो प्रेयर कराऊंगा बहुत ही सिंपल प्रेयर है बच्चों। स्वामी विवेकानंद जी का आपने नाम सुना होगा। ये मेरे स्क्रीन पे जो बगल में फोटो दिख रही है, ये है स्वामी विवेकानंद।
और भारत के बहुत बड़े ऋषि हैं, विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, चाहे जो आप कहें, सोशल रिफॉर्मर। बहुत स्वामी विवेकानंद को उनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता बेटा, वो कौन थे कोई जानता नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक फेमस कोट है, वो वही देश योग की प्रेयर। वो प्रेयर क्या है? स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ये 10 टाइम्स बोलना है प्रतिदिन। जब भी मैं किसी बोलूंगा प्रेयर कराएं, तो आपको बस आ गए स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। 10 टाइम्स कोई किसी को मैं रैंडमली किसी को बोलूंगा आज आप कराइए, आज आप कराइए, तो किसी को भी कराना पड़ेगा और बाकी लोग उसको रिपीट करेंगे। जैसे चले आज का प्रेयर कौन करा देगा? चलो आयुष बेटा आप करा दो। स्ट्रेंथ इज लाइफ, अनम्यूट कर लो बेटा। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। याद हो गया बेटा? सिंपल बोलना, नहीं याद हो तो मैं कराऊंगा। आयुष बेटा अनम्यूट करो आप, कोई भी। चलो बेटा प्रेयर कराओ बेटा, 10 बार करो। सर क्या बोलना है? स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। लाइफ बेटा, लाइफ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, दिस स्ट्रेंथ इज लाइफ, चलो जब मैं बोलता हूँ वीकनेस इज डेथ। रिपीट करेंगे। चलो स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। लाइफ, वीकनेस इज Strength डेथ। is life, weakness is death. Strength 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 is life, weakness is death. 10 टाइम्स हमें रोज ये प्रेयर करना है। जब क्लास में आएंगे तो मैं जैसे कभी किसी को अनम्यूट करूंगा, बेटा आप कराओ, आप कराओ, ये कल से होगा, ठीक है? एक एक लोगों को मैं कभी आपको किसी को ऐसे बोलूंगा आप अनम्यूट करो, रोज किसी न किसी का बारी आएगा। और जब क्लास सॉरी बाकी बच्चे प्लीज अपना वीडियो ऑन। सर सॉरी दीदी आपका प्लीज वीडियो सभी लोग बच्चे ऑन कर लें। दीदी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ कर लिया भैया, थैंक यू। ठीक है बच्चों, तो प्लीज सभी लोग वीडियो ऑन करें। और तो ये हमारा रोज का प्रेयर है। जैसे ही आएंगे, कल से मैं रैंडमली किसी बोलूंगा कृत्या बेटा आप कराइए, रेयांश आप कराइए, मयंक आप कराएं। तो इसका जब भी मैं बोलूंगा जिसको स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, इसका मतलब क्या होता है बच्चों मैं बताता हूँ, बाकी इसकी बहुत डिटेल में क्लास होती है। इसका क्या मतलब है कि हर वो काम जो आपको करना चाहिए, अगर आप कर रहे हैं तो आप एक बलशाली पुरुष हैं, बलशाली व्यक्ति हैं, ठीक है? और अगर आपने नेटवर्क इश्यू, आई थिंक सो।
मेरा लग रहा है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हम्म, अच्छा, मैं इसको एक बार लाइव भी कर लेता हूँ जिससे बाद में वो करना। एक मिनट बच्चों, मैं इसको यूट्यूब पे लाइव, जिसे रिकॉर्डिंग जो नहीं आएगा उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में। चलें, ये क्या? सभी बच्चे बताएं जो है कि मम्मी पापा की बात माननी चाहिए कि नहीं, यस और नो। टाइप करें, मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। यस यस, मयंक लिख रहे हैं यस, आयुष लिख रहे हैं यस, कृतिका लिख रहे हैं यस, यस, सभी लोग यस लिख रहे हैं। लेकिन अब बताइए, क्या आप लोग पूरी तरह बात मानते हैं मम्मी पापा का? मम्मी पापा बहुत काम करते हैं, आप नहीं मानते हैं, है कि नहीं? बहुत काम करते हैं मम्मी पापा, बेटा ये मत खाओ, बेटा सुबह उठ जाओ, बेटा ऐसे करो, पढ़ाई कर लो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, ऐसा मम्मी पापा बोलते होंगे। तो क्या आप मानते हैं उनकी बात? नहीं मानते हैं, देखते हैं मोबाइल, सही बात है, इसमें क्या बड़ी बात है कि हाँ मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, लेकिन आप मानते नहीं। आप सब तो कह रहे हैं हाँ माननी चाहिए माननी चाहिए, लेकिन मानते नहीं है। तो जब माननी चाहिए, अगर आप उसको मानते हैं, तब यू आर बिकमिंग स्ट्रांग, स्ट्रेंथ इज लाइफ, यानी वो आज समय आप जीवित हो रहे हैं। और जब आपने मम्मी पापा की कोई बात कही और नहीं माना, तो आप उस समय डेथ हो रही होती है। वीकनेस इज डेथ, उस समय आप एक कमजोर व्यक्ति हैं। तो बताएं, हम लोग दिन में कितनी बार कमजोर व्यक्ति बनते हैं? बहुत बार बनते होंगे, है कि नहीं? कहाँ मम्मी पापा की बात मानते जल्दी। मम्मी पापा बोलते हैं टीवी मत देखो, मम्मी पापा ये भी बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, है कि नहीं? मम्मी पापा बोलते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, पिज्जा मत खाओ, बर्गर मत खाओ, लेकिन हम लोग खाते पीते हैं। तो जो काम नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं। यही जो है वीकनेस है, यानी वीकनेस इज डेथ। जब आप मम्मी पापा की बात नहीं मानते हैं, तो आप बेसिकली मर रहे होते हैं, आपको पता नहीं, उस समय वो डेथ हो जाती है। तो अभी मैं आगे चलूंगा। तो ये प्रेयर का छोटा सा मतलब है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, इसीलिए प्रेयर रखा बच्चों। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ का मतलब जो आपको काम करना चाहिए, क्या आप वो काम करते हैं? करते हैं तो ठीक है, तब तो आप स्ट्रांग पर्सन है, आप लाइफ को आपको मिल रहे, अदरवाइज आपको डेथ मिल रही है। यस, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। तो आज का जो मेन टॉपिक है, ये तो प्रेयर बता दिया। आज का जो मेन टॉपिक है, मुझे गुरुकुल के बारे में बताना है। मैंने पहले भी कई दिन से वीडियो भेज रहा हूँ कि आप लोग प्लीज देख लीजिए देख लीजिए, लेकिन मुझे लगता नहीं देखा है किसी ने वीडियो जो मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। नहीं देखा बता देना, मैं पूरा बताऊंगा ही। जस्ट अब देखिए ईमानदारी से, अब ईमानदारी से मुझे आपको बताना चाहिए। अब आप यस या नो कर देंगे तो आप स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ हो जाएगा। हाँ देखिए, नेक्स्ट नो देखा, बस कई बात नहीं, वो तो मुझे बताना ही है पूरा। मैं एक वीडियो लगातार भेज रहा हूँ, तो मैं फिर से बता रहा हूँ गुरुकुल का, गुरुकुल क्या है, क्यों आया, कैसे चला। हाँ कोई बात नहीं बेटा। तो मैं एक पीपीटी खोल लेता हूँ, ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसको दिखाता हूँ। एक मिनट बेटा बच्चों, मैं उसको खोल लेता हूँ। बहुत शॉर्ट में मैं गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको। गुरुकुल क्या है, कहाँ से आया है, अगर गुरुकुल अगस्त क्या,
एक मिनट बच्चों में बस खोल के ना इसको जस्ट, हाँ ये आ गया। नहीं ये नहीं है, एक मिनट। वीडियो ऑन करें बच्चों। वीडियो ऑफ रहता है तो आप बिल्कुल लास्ट स्क्रीन पे चले जाते हो। स्पेशल क्लास, ये पुराना वाला पीपीटी दिख रहा है, नया नहीं दिख रहा है, एक नया भी बना था। चलिए मैं इसी से चर्चा कर लेता हूँ। ठीक है। तो बच्चों जो गुरुकुल था आप लोग देश योग को जो लोग पहले से जानते हैं, देश योग बच्चों जो है योग की क्लास यहाँ चलाई जाती है। योग होता है जिसमें योग अभ्यास आप लोग समझते हैं, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब बेसिकली सिखाई जाती है। और बहुत डिटेल में, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है। अभी जो आप लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे, आप यहाँ पे योग अभ्यास करते हैं, आपके मम्मी पापा दूसरी क्लास में रहेंगे। ऐसे ही सभी जब बच्चे हैं सबके मम्मी पापा भी जुड़े हुए हैं जैसे। तो इसमें जो हम लोग योग की क्लास चल रही थी उसी में एक बार एक बच्चा, एक दीदी हैं आगे लेवल 5 में है वो, तो उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि क्लास में आई, बताई कि मेरा बेटा है, बेटे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। उस बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछे थे और वही क्वेश्चन का शायद जवाब देने के लिए देश योग गुरुकुल बना है। और इतना मतलब आप लोग भी टैलेंटेड है, सभी लोग टैलेंटेड हैं। इतना टैलेंटेड बच्चा मैं पहली बार देखा कि हाँ ऐसा भी कोई बच्चा है। एक मिनट जरा, मैं एक नया वाला पीपीटी वो मैं ढूंढ लेता हूँ, मिल जाए तो अच्छा है। वो थोड़ा शॉर्ट है, ये वाला लंबा है, तो उसमें शॉर्ट में भाई सारे पॉइंट्स कवर हैं। एक मिनट में इसको, शॉर्ट वाला वो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा वो दिख नहीं रहा है, चलिए व्हाट्सएप में सोचा मिल जाएगा तो मैं उसको दिखा देता। कोई बात नहीं, मैं इसको, ठीक है। इसमें क्या था, जो ये आर्यन बेटा है, आर्यन का मैंने आगे एक वीडियो भेजा, देखिए
ये एक बच्चा है आर्यन, स्तुति दीदी हैं। स्तुति दीदी देश योग में योग की स्टूडेंट हैं। उनका पुत्र है आर्यन, और आर्यन ने एक दिन अपने मम्मी को चिट्ठी लिखी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और बोला कि मैं स्कूल जाके मुझे टाइम मेरा वेस्ट होता है। और उसने 8 रीजंस लिखे। आर्यन बेटा ने लिखा कि मैं क्यों स्कूल नहीं जाऊंगा, पूरा रीजन दिया, ये कारण है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब वो कारण इतने लॉजिकल थे, इतने सही बात उस बच्चे ने बोली कि मैं समझ गया वो बच्चा बहुत ही ज्यादा टैलेंट है। उसने क्या लिखा, देखिए आर्यन बेटे ने क्या लिखा है, आई स्टडी समथिंग विच आई कैन स्टडी एट होम। स्कूल जाके मैं ऐसा कुछ भी नया नहीं पढ़ता हूँ जो मैं घर पे नहीं पढ़ सकता। और मेरे पेरेंट्स का नेसेसरी का फी में पैसा खर्च होता है, बुक्स में जाता है, इवेंट्स में जाता है, पैसे बहुत सारे वेस्ट होते हैं, और ट्रैवल में जाना पड़ता है। फिर जो स्कूल में पढ़ाया जाता है मैं उसको बहुत जल्दी घर पे पढ़ सकता हूँ, मैं घर स्कूल में क्यों जाऊँ। फिर बोला कि मैं, लोग कहते हैं स्कूल में जाके दोस्त बनाओ, तो मेरे बहुत सारे दोस्त पहले से ही हैं, तब भी मैं स्कूल क्यों जाऊँ। 8 रीजंस दिए थे। फिर स्कूल डोंट नो द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। स्कूल को पता ही नहीं कैसे पढ़ाया जाता है, और वहाँ जो है टीचर स्टूडेंट्स को डांटते हैं, और टीचर जो है स्टूडेंट्स से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कराते हैं, बुकिश नॉलेज देते हैं। और लास्ट पॉइंट लिखा कि चिल्ड्रेन जो है, हर चिल्ड्रेन का अलग अलग ड्रीम होता है, स्कूल वाले लोग ड्रीम के हिसाब से नहीं पढ़ाते। ये था इसका बैकग्राउंड। आर्यन की इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए ही आर्यन ने अपनी मम्मी को चिट्ठी लिखी, और दीदी हम मेरे पास लेके आई, भैया इसका क्या जवाब दें बताइए, आर्यन को ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखा है। तब वो चिट्ठी मैंने कम से कम, ये चिट्ठी देश योग में जितने लोग, कम से कम 20-30 हजार लोगों के बीच मैंने चिट्ठी भेजी, देखिए एक बच्चा जो है ऐसा ऐसा प्रश्न अपनी मम्मी से पूछ रहा है। तो सभी लोगों का यही विचार था कि हाँ ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है। तो ऐसे प्रश्न पूछना बहुत ही सामान्य बच्चे की बस की बात नहीं। तो वो बच्चे ने प्रश्न पूछा, तो उस बच्चे का जवाब दे, फिर उस बच्चे से मैं बात किया, तो बोला कि ये सर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर मुझे लगा हाँ सही बात है। फिर तब मैंने दीदी को बोला, दीदी इसके लिए हम पुराने ओल्ड सिस्टम जैसे एजुकेशन सिस्टम था उस पर जाना पड़ेगा। ये आर्यन उसकी बात कर रहा है, इसको नॉर्मल स्कूल आर्यन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो दीदी बोली भैया क्या है तो बताइए। तो मैंने बोला गुरुकुल जैसे पहले चलता था वैसे चलाना पड़ेगा। गुरुकुल में क्या होता था बच्चों, पहले जो आप कभी रामायण महाभारत देखे होंगे, भगवान राम, भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर, ये सब देखे होंगे, गुरुकुल में जाते हैं। तो गुरुकुल में क्या होता है, उनको कोई विशेष ऐसे गणित नहीं पढ़ाई जाती, उनको इतना जनरल अवेयर कर दिया जाता है कि हर चीज उनको समझ में आने लगता है, छोटी छोटी चीजों को अवेयर रहते हैं। तो वही अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गुरुकुल की स्थापना हुई। और शुरू में जब गुरुकुल बन रहा था तो बनते समय ये हुआ था हम लोग जमीन खरीदेंगे, एक प्रॉपर जैसे स्कूल होता है रेजिडेंशियल स्कूल बनाएंगे, ये सब कुछ हुआ है। तो फिर लोगों ने कुछ पैसे भी इकट्ठा करना शुरू कर दिए कि हम करेंगे। लेकिन फिर ये मैं समझ पाया कि पैसे इकट्ठा करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि पैसे कई लोग आए मुझे, सर मैं 2 लाख देता हूँ, मैं 3 लाख देता हूँ, मैं 1 लाख दूंगा, मैं ऐसा करूंगा। तो मैंने यही सोचा अगर वो सब मिला के दे भी देंगे ना, तो मान लीजिए 50 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, उस 50 लाख से बिल्डिंग नहीं बनेगी जहाँ बच्चे आके रहें और पढ़ें। बहुत छोटा अमाउंट होता है घर बनाने के लिए, वैसे ही। तब फिर मैं बताया देखिए बहुत छोटा अमाउंट। मैंने लोगों को एक प्रस्ताव रखा था कि देखिए आर्यन बेटा ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है, स्कूल डज नॉट नो द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी से क्यों नहीं चलें, और टेक्नोलॉजी का यूज करके जैसे गुरुकुल में जो लोग जाते तो वो इन्वायरमेंट हम घर पे भी दे सकते हैं। तो लोग बोले कैसे आप घर पे सिखाएंगे। तो मैंने उनको बताया जो है कि देखिए आप लोग योग में कितनी बड़ी बड़ी चीजें आप ऑनलाइन ही सीख रहे हैं, मैं बच्चों उनको ऐसी ऐसी चीजें वहां सिखाता हूँ। अभी आपको बता दूं तो आप कहेंगे जादू है, अभी आपको लगेगा जादू है, लेकिन योग में वो सब कुछ करते हैं। जैसे जादू क्या है, नाक से रस्सी डाल के मुंह से निकाल लेते हैं, ऐसे नाक से रस्सी आएगा मुंह से बाहर आ जाता है, ये करते हैं योग में। ठीक है, अभी जैसे आपके जब आप लोग अभी जुड़ेंगे तो मैं कराऊंगा वो वाला, आप लोगों से भी कराऊंगा। एक नाक से पानी जाता है, दूसरे नाक से निकल आता है, ये तो आप लोग करेंगे, अभी सभी बच्चे करेंगे। और 1-1.5 लीटर पानी पीते हैं, एक पाइप मुंह में डालते हैं, फिर पूरा पानी बाहर निकाल देते हैं।
पूरा 1 मीटर पाइप मुंह में चला जाता है। तो मैं उनके पेरेंट्स को बोला कि जब आप इतनी कठिन कठिन योग अभ्यास ऑनलाइन सीख गए तो क्या लगता है आपके बच्चे छोटी छोटी बातें नहीं सीखेंगे? तो उनको लगा हाँ सर ये बात तो सही है। फिर मैंने यही बोला कि आप जो है हाँ बेटा मैं रिप्लाई करता हूँ। तो अब जो है छोटी छोटी बातें क्या, नहीं तो बोले हाँ सर सीखेंगे। तो फिर मैंने बोला कि देखिए वो बिल्डिंग बनाने के पीछे मत जाइए, अब वो जमाना चला गया। वही तो आर्यन कह रहा है, स्कूल डज नॉट नो द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी से वो सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हो। फिर मैंने यही बोला था ऑनलाइन सेटअप बनाते हैं, पूरा ऑनलाइन गुरुकुल। जो बातें गुरुकुल में बताई जाती हैं किसी बच्चे को या पहले जैसा था वैसा सेटअप गुरुकुल में लेके आए। तो इसीलिए ये गुरुकुल बना है। इस गुरुकुल में आपको वो किताबी चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी जो आप स्कूल में पढ़ते हैं। आप मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यहाँ आपको ऐसा कुछ बता दिया जाएगा कि आपको मैथमेटिक्स समझ में आने लगेगा, हिंदी समझ में आने लगेगा, इंग्लिश समझ में आने लगेगा। हिंदी हम लोग नहीं पढ़ाएंगे लेकिन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिंदी। इंग्लिश समझ में आने लगेगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ जनरल अवेयरनेस की चीजें होंगी। तो यहाँ जैसे अगले 3 महीने का मैंने पूरा सिलेबस बना रखा है। जया दीदी ने बनाया वो सिलेबस कि कैसे 3 महीने बच्चों की क्या क्लास लेनी है। ये अगले 3 महीने का आपका एक एक दिन का प्रोग्राम डिफाइंड है कि इस दिन ये क्लास, इस दिन ये क्लास, इस दिन ये क्लास, इस दिन ये क्लास। तो पहले आज की क्लास में यही है गुरुकुल का परिचय। तो मैं जल्दी जल्दी इसको बता देता हूँ। तो देखिए आर्यन इसी बैकग्राउंड में, तो देखिए गुरुकुल का जो उद्देश्य था कि जो नई पीढ़ी है बच्चों जैसे आप लोग हैं, आपको नैतिक मूल्य, कल्चरल, सोशल, स्पिरिचुअल, वो सारे बेसिक बीज दे देना, बता देना कैसे क्या है, आपको एक अच्छा नागरिक बनाना। आप जब आगे चलें, आपके जैसे सबके जीवन में समस्याएं थे, आपके जीवन के भी में भी समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं से कैसे निपटें ये आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। आप 3 महीने बाद इतना अच्छा महसूस करेंगे कि लगेगा कि कितनी प्रसन्नता होगी। और यहाँ पे पारंपरिक और नवीनतम ज्ञान का संगम है। पारंपरिक बेटा बच्चों जैसे मैं जो गीता, उपनिषद, कुरान, बाइबिल में उन सब में क्या लिखा है वो सब बातें भी यहाँ चर्चा होंगी। मैं आपसे रामायण महाभारत की बातें करूंगा। और नवीनतम ज्ञान आज की डेट में जो लेटेस्ट ज्ञान चल रहा है, इसरो के साइंटिस्ट भी आएंगे आपको पढ़ाने के लिए। आपको कोई डॉक्टर भी कभी आ जाएंगे पढ़ाने के लिए। आपको जैसे एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, पिछले बैच में फाइटर एयरक्राफ्ट की क्लास हुई थी। वो साइंटिस्ट डायरेक्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने वाले साइंटिस्ट ही आए थे, वो सिखा रहे थे कि बच्चों फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे बनता है। तो ओल्ड नॉलेज और जो न्यू नॉलेज, जो एकदम करंट नॉलेज है, वो सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। और बाकी ये स्कोप ये मैं भेज बता दूंगा इसमें डिटेल में, ठीक है। तो इसमें उद्देश्य आप समझ पाए बच्चों क्या है कि आपको एक ट्रेडिशनल नॉलेज जो जिससे हम अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे धैर्यवान व्यक्ति बने, हमारे अंदर अच्छे गुण आए, और लेटेस्ट नॉलेज आपको हर फील्ड का, जो भी आप लोग शायद नाम भी नहीं सुने होंगे उसकी भी क्लासेस होंगी। जैसे इस समय जो क्लास चल रही है बच्चों को, एक वो चल रहा है कंप्यूटर चल रहा है, उसमें वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास है। ऐसे अलग अलग टाइम टेबल है। मैं पूरा डिटेल में आपसे सब कुछ शेयर हो जाएगा, बहुत डिटेल में सब कुछ शेयर होगा। तो गुरुकुल का अच्छा, गुरुकुल में कौन लोग आएंगे? 5 से 15 साल के बच्चे आएंगे। और गुरुकुल में माता पिता भी। गुरुकुल में जो लोग हैं क्या होगा, जैसे क्लास तो 1 घंटे होगी। आपकी क्लास कैसे होगी? 1 घंटे सुबह होगी, 1 घंटे शाम को होगी। सुबह जो होती है वो योग अभ्यास की क्लास होती है। उसमें आपको योग अभ्यास करना है, बहुत डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा। जब वहाँ आप आएंगे सिखाने, तो वहाँ पे जैसे जया दीदी हैं, यही क्लास लेंगी। और भी लोग हैं, कई दीदी लोग हैं। जो मॉर्निंग में आपकी क्लास चलेगी। ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, आपको पहले सिखाया जाएगा, फिर आप उस बैच से के साथ मिक्स होकर क्लास करेंगे। तो रोज सुबह 1 घंटे क्लास है, और रोज इवनिंग में एवरी मंडे, मतलब मंडे टू सैटरडे इवनिंग में 7 बजे एक क्लास होगी, जिसमें जो इंडियन का, जो यहाँ जैसे टेम्पा फ्लोरिडा से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो मॉर्निंग होगा। जो यूएसएस है उनके लिए मॉर्निंग होगा। श्लोक बेटा जैसे आपके लिए मॉर्निंग है, बट इंडिया के हिसाब से तो इवनिंग है इस समय। तो इस समय इवनिंग में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 7 बजे इवनिंग में एक क्लास होगी, जिसमें हर दिन कुछ न कुछ नया होगा। जैसे
मंडे के दिन जो क्लास होगी उसका नाम है मोरल एजुकेशन। ट्यूसडे को जो क्लास होगी वैदिक मैथमेटिक्स। ठीक है, यह टाइम टेबल मैं आपसे डिटेल शेयर कर दूंगा पूरा। वैदिक मैथमेटिक्स क्लास होगी। फिर वेडनेसडे को जो क्लास होती है वो होती है वैल्यू एजुकेशन। थर्सडे को जो क्लास होगी हॉबी परफॉर्मेंस। आप अपनी हॉबी, किसी को इसी क्लास में किसी को डांस आता होगा, किसी को गाना आता होगा, कोई कविता बोलता होगा, कोई स्टोरी टेलिंग करता होगा। हर थर्सडे आप अपना हॉबी परफॉर्म कर सकते हैं। सभी लोग जो परफॉर्म आप नाम दे देंगे उसी सीक्वेंस के हिसाब से आपको परफॉर्म करना है। हर थर्सडे होता है। फिर उसके बाद फ्राइडे आता है। फ्राइडे को एक कोई एक्सपर्ट जनरली आते हैं किसी एक विशेष टॉपिक पे। कोई एक्सपर्ट आएंगे, कभी कोई डॉक्टर आएंगे, कभी इंजीनियर आएंगे, कभी कोई आईएएस ऑफिसर आएंगे, कभी कोई साइंटिस्ट आएंगे। इस तरह की वो क्लासेस होंगी कब। ठीक है, तो वो जनरल अवेयरनेस जो भी चला, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ जाएंगे, जैसे आप बुलाएंगे। कि आप जनरली मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ, बच्चों बताओ कैसा किसको बुलाना है, क्योंकि आप जो इच्छा करते हैं वो सारे। यहाँ तो योग का क्लास है ना बच्चों, तो योग में सब जुड़े हुए हैं। तो मुझे तो उनको बोलना कि आप जाकर गुरुकुल में क्लास ले लीजिए, तो वो आएंगे। वो सब भी स्टूडेंट ही हैं। अच्छा, मैं ये कृतिका बेटा का सर अब आर्यन ने क्या स्कूल छोड़ा? नहीं बेटा, आर्यन ने स्कूल नहीं छोड़ा, स्कूल जा रहे हैं। बट नाउ आर्यन को अब स्कूल अच्छा लगने लगा। अब वो कहते जो स्कूल में मेरे कमी थी यहाँ पूरी हो गई। गुरुकुल में आज आर्यन का मैंने एक वीडियो शेयर किया। देखिए आर्यन ने फेसबुक पे एक वीडियो मैथमेटिक्स बोले कि मैं नंबर के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैंने देश योग के पेज पे आर्यन का वो वीडियो डाला है और रिकॉर्डिंग वो शेयर किया, आप लोगों से लिंक भेजा है। आप लोग देखें, ग्रुप में लिंक आया होगा, या नहीं आएगा तो मैं आर्यन का वीडियो भेज दूंगा। तो स्कूल नहीं छोड़ा बेटा, लेकिन अब उसको जो स्कूल में आर्यन को कमी लग रही थी वो पूरी हो गई। तो इस तरह से क्लास होगी। और ये फ्राइडे हो गया। सैटरडे को जो एक क्लास होती है, सैटरडे क्लास का नाम है नो योर सेल्फ। उस दिन क्या होगा, आपकी कैपेसिटी, जिससे रैंडमली मैं मान लीजिए किसी को खड़ा किया, चले जो है प्रियंका जो नाम आ रहा है, या विदुर फ्रॉम पटना, विदुर खड़ा, विदुर बेटा चलो आप मोबाइल के बारे में बोलो। रैंडमली एक टॉपिक मैं आपको दूंगा, उस पर आपको कुछ बोलना है। कभी मैं बोलूंगा चलिए आप एक गाना गाइए, रैंडमली आपको वहां रैंडम कुछ बोला जाएगा। आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे, कुछ भी कभी बोल दूंगा चलिए पापा के बारे में बोलिए एक, तो आप पापा के बारे में बोलेंगे, हाँ पापा मेरे अच्छे हैं, पापा मेरे ऑफिस में काम करते हैं। ऐसे ऐसे आपको तमाम चीजें बोलनी पड़ेगी। तो एक एक मिनट का वो है, वो इवनिंग में होता है, वो एवरी सैटरडे, नो योर सेल्फ। और उसमें हमेशा सरप्राइज रहेगा, कभी आपको पहले से नहीं बताया जाएगा कब क्या क्या होने वाला है। वो सरप्राइज वहीं पता चलेगा क्या होगा। कि मैं मान लीजिए खड़ा के चलिए अच्छा आपने क्या खाना खाया, खाने के बारे में बोलिए। अब आपको बताना है सर मैंने ये खाया ये खाया ये खाया, ऐसा। फिर उस खाने से क्या फायदा है, किसमें खाया, ऐसे रैंडमली कोई टॉपिक मिलेगा उसमें बोलना। अच्छा सर मुझे क्लास में बहुत मजा आ रहा है। हाँ ठीक है बेटा, अभी तो आनंद शुरू है, खूब मजे से। बच्चों आप लोग जैसे उस स्कूल, उन सब स्कूलों में टेंशन हो जाता है जो आप नॉर्मल स्कूल पढ़ रहे हैं। यहाँ स्कूल में आपको आनंद आएगा। यहाँ रोज कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इंजॉय करेंगे। इसी में आपको वो सिखाया जाएगा। मैं वही दिखाऊंगा आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। जैसे एक क्लास होगी आप लोगों की पूरा हो, उसका नाम ही है पर्यावरण पखवाड़ा। 15 दिन के लिए लगातार एक क्लास होगी जिसमें आपको बताया जाएगा स्प्राउट कैसे उगाएं, चना कैसे, पेड़ कैसे उगता है। आपको उगाना पड़ेगा घर पे, उगा के आप फोटो दिखाएंगे, सब देखिए मेरा इतना बड़ा पेड़ हो गया, इतना सब लोग करेंगे। यहाँ गुरुकुल में हर चीज प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया जाएगा। आपके जैसे घर में अभी डस्ट निकलता होगा, कूड़ा निकलता होगा, आपके घर में कूड़ा निकलना बंद हो जाएगा। मेरे घर में कूड़ा नहीं निकलता। मेरे घर जब से गुरुकुल शुरू है, मैंने भी नहीं, जो आपको बताता हूँ मैं खुद भी वही करता हूँ। मेरे घर में कूड़ा नहीं निकलता है, मैं उस कूड़े से खाद बनाता हूँ। आप लोग भी खाद बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाना आपको सिखाया जाएगा कि आप बनाएंगे और उसको अच्छे से देखेंगे। संडे को पूरा छुट्टी रहता है, और संडे को पूरी छुट्टी रहेगी दिन भर। इवन सैटरडे इवनिंग से लेके और मंडे मॉर्निंग तक पूरी मोबाइल में चैट बंद रहती है, कुछ भी चैट वगैरह नहीं होता। तो उसमें वो होगा, और खूब अच्छे से आप बीच बीच में खूब एंजॉय करें। जैसे जितना मैं बताऊंगा, मैं छोटी छोटी कहानी लेके आता हूँ, आपको लगेगा रोज कहानी सुना रहे हैं। जैसे कल की क्लास में मैं आपको नचिकेता कहानी सुनाऊंगा। नचिकेता कौन है मैं कल बताऊंगा नचिकेता के बारे में। फिर जैसे देखेंगे, जैसे इसी क्लास में देखा आकृति है, आकृति ने अपने नाम के आगे नचिकेता लगा रखा है।
ठीक है, आकृति का नाम देके नचकेता लगाएं। लेकिन आप सभी लोगों ने अपना नाम नहीं लिखा। कल की क्लास में नचकेता कहानी बताऊंगा, नचकेता कौन थे, नचकेता क्या किया, नचकेता का, तो कल से आप लोगों का नाम जैसे हो जाएगा वंदना नचकेता, विदुर नचकेता, प्रियांशी नचकेता, कल से आप लोगों का सबका नाम बदल जाएगा। अथर्व नचकेता, रिधिमा नचकेता, प्रिंस नचकेता, कल से देखिए सबका। देखिए आकृति ने लिखा है, आकृति का नाम देखिए, क्योंकि आकृति बड़ी सिस्टर क्लास में इसलिए जानती है। ये देखिए ये आकृति, इन्होंने अपने नाम का आगे लिख रखा है आकृति नचकेता। क्यों? क्योंकि ये जानती है, ये इनकी, इन्होंने पहले से लिख रखा है। लेकिन कल से आप लोग भी लिखेंगे, वो मैं बताऊंगा, पूरी नचकेता कहानी सुनाऊंगा फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, तो अब बच्चों आज का गुरुकुल का एक परिचय हो गया, और डिटेल परिचय में डिटेल नहीं जा रहा, नहीं तो पूरा 1 घंटे क्लास होती है बच्चों, ठीक है। गुरुकुल के परिचय पहले 1 घंटे क्लास हो रही थी, अभी मुझे लगता है उसका बहुत जरूरत नहीं। गुरुकुल में कुछ नियम हैं आपको रोज फॉलो करने हैं, वो नियम आपको बता दी जाएंगे। गुरुकुल में भी एक पोस्ट आएगी, आप उसको देख लेना, मैं नियम धीरे धीरे बताता जाऊंगा, ठीक है। एक पूरी पोस्ट आएगी गुरुकुल में, 15 नियम है, 15 पॉइंट्स। आप लोग गार्जियन से मेरा निवेदन है, एक बार वो पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा आप लोग भी, ऐसा ना हो कि गलती से वो नियम वायलेट हो जाए। नियम गुरुकुल बड़ा स्ट्रिक्ट है, इसके पहले भी कई गार्जियन की गलती से ही बच्चों को बाहर किया गया, बड़ा कष्ट होता है। ऐसी सी गलतियां कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए भाई, कि ठीक है आप कहते हैं गलती हो गई, तो गलती हो गई तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये काम कर रहे हैं, तो कैसे माने गलती हो गया। जैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है आपने गुरुकुल में कोई वीडियो भेज दिया था, क्या बोल रहे थे हमने गलती से भेज दिया, तो गलती मतलब आप पर्सनल लाइफ तो आप देख रहे हैं ना वो वीडियो, तो वो भी सही नहीं है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, यस लिखिए क्लियर है, सभी लोग यस लिखे क्लियर, नहीं क्लियर है तो बता दें जो है। चैट पे लिखे आप लोग। अब मैं आप लोग को एक बार 3 महीने का टाइम टेबल दिखा देता हूँ, फिर मैं ईश्वर दर्शन के पॉइंट पे आता हूँ। एक बार मैं टाइम टेबल आपको दिखाता हूँ, अगले 3 महीने का क्या टाइम टेबल है। एक मिनट, सॉरी, जो 3 महीने का टाइम टेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट आइडियल अगले 3 महीने के 1-1 दिन का, सॉरी पता नहीं, हाँ ये, हाँ देखिए ये अगले 3 महीने का पूरा टाइम टेबल ड्राफ्ट है। देखिए अगस्त बैच में जैसे क्लास हमारी 1 अगस्त से प्लान थी लेकिन हो नहीं पाया, तो 3 अगस्त का टॉपिक है ईश्वर दर्शन। ये आज जैसे मंगलवार आज आपको वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास होनी थी, कल नचकेता की कहानी है, परसों हॉबी परफॉर्मेंस, फिर नचकेता की दिनचर्या, नो योरसेल्फ जो मैं बता रहा हूँ, फिर एक पंचकोश सिद्धांत है, ऐसे पूरा टाइम टेबल बना हुआ है। धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, एक्सटेम्पोर। 15 अगस्त को होगा आजादी का अर्थ, एक क्लास है, ठीक है। ये तो जैसे, अच्छा ये हो गया, इसका पूरा एकदम डिफाइंड है, मैं पूरा दे दूंगा। देखिए 1 से लेकर 31 तारीख तक एक एक टॉपिक डिफाइन है कि कैसे होगा। इसी तरह सितंबर देखिए, सितंबर के फर्स्ट वीक में फ्रेंडशिप वीक होगा। फ्रेंड क्या होता है, दोस्त का महत्व हमारे जीवन में क्या है। फिर एक सेकेंड वीक में होगा डिजिटल दुनिया की सैर, आपको डिजिटल वर्ल्ड में आज की डेट में क्या चल रहा है, कंप्यूटर से लेके आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की बेसिक छोटी छोटी चीजें बता दी जाएंगी जिससे आप अवेयर रहें। 3rd वीक में होगा लैंग्वेज, गुरुकुल चैलेंज एक दिया जाएगा इसमें, ठीक है, और एक्सपर्ट क्लास होगी इसमें। फिर 4th वीक में होगा टाइम मैनेजमेंट की क्लास है, पेरेंटिंग की क्लास है। 4th वीक में इसरो से साइंटिस्ट आएंगी, एक इसरो से दीदी हैं, काफी सीनियर साइंटिस्ट है, बच्चों करीब 25-30 साल तो जॉब उनको सर्विस करते हो गया, वो दीदी आएंगी तो आपको सैटेलाइट के बारे में, स्पेस के बारे में बताएंगी। इसरो ये हो गया। इसके अलावा एक पित्त दिवस होगा, वैदिक मैथमेटिक्स। फिर इसके बाद अक्टूबर में जो क्लास होगी, केमिस्ट्री के बारे में एक क्लास रखी गई है छोटा सा, ठीक है। ऊर्जा सप्ताह रखा गया है, ऊर्जा सप्ताह क्या है, आपको एनर्जी के बारे में बताया जाएगा, एटॉमिक एनर्जी कैसे होती है, कैसे हाइड्रो पावर बनता है, बिजली से कैसे बनता है, कैसे मिट्टी का तेल से एनर्जी निकलता है, जो आपके घर में गैस सिलेंडर है वो क्या है,
फिर ऐसे एक क्लास होगी थर्ड वीक में, सात्विक क्या है, डिजिटल दुनिया की सैर क्या है, ये सारी चीजें। फिर लास्ट में 15 दिन के लिए पर्यावरण पखवाड़ा, इसमें बहुत डिटेल में क्लास होगी। पर्यावरण पखवाड़ा की क्लास इतना आप इंजॉय करेंगे कि अभी जो बच्चे अटेंड किए हैं वो जानते हैं पर्यावरण पखवाड़ा में कितना इंजॉय होता है। अभी देखिए आकृति बोले बेटा, बोलो तो अभी लेके आ तुरंत है। बेटा अपना वो माइक्रो ग्रीन लेके आओ। आकृति, आकृति अपना माइक्रो ग्रीन सबको दिखा दो एक बार। है माइक्रो ग्रीन कोई? है बेटा? नहीं है, खाली है? ले आओ बेटा, हो तो दिखा दो सबको। ये सब चीजें जैसे देखिए आकृति की इनकी बड़ी बहन ऑलरेडी है क्लास में, तो ये ठीक है, ये देखिए ले आ रही है ये माइक्रो ग्रीन। ये सब बच्चों आप लोगों को उगाना सिखाया जाएगा, बताना। दिखा दो बेटा, ये देखिए इनका माइक्रो ग्रीन बन रहा है। हाँ, ये साथ देखिए लहसुन लगाया है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को ये सब बताया जाएगा, डिटेल में प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। इनकी बड़ी दीदी ये सब काम कर रही हैं। बोलो बेटा। लहसुन का प्याज का। हाँ बेटा, मैंने भी लहसुन लगाया बेटा, ठीक है। हाँ थैंक यू बेटा। ऐसे आप लोगों को ये सब चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाई जाएंगी और यहाँ आप लोग खूब सीखेंगे। यहाँ सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, जो भी चीज दिखाई जाएगी आपको प्रैक्टिकल किया जाएगा। तो ये मुझे लग रहा है क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सभी लोगों से, आप सभी लोग बताना। आप सभी लोगों ने ईश्वर को देखा है? यस और नो? भगवान को देखा है? अल्लाह को देखा है? जीसस को देखा है? अच्छा, ज्यादातर लोग लिख रहे हैं नो, 2 लोगों ने लिखा यस। लोग बेटा लिख रहे हैं यस, ठीक है। चले ठीक है, ये बात सही कि ज्यादातर लोगों ने ईश्वर को नहीं देखा है। हाँ सर, हमारे दिल में, दिल में अच्छा हमारे दिल में है, ठीक है। प्लीज सेंड द टाइम टेबल ऑन द, पूरा डिटेल में भेज दूंगा, आप निश्चिंत रहे। पूरा टाइम टेबल लाइन से सारी पोस्ट आएगी आपके पास, सारी पोस्ट आ जाएगी, उससे आप निश्चिंत रहे। बट आई बिलीव इन गॉड, ठीक है बच्चों। देख कोई लिख रहा है, क्या ईश्वर को आप देखना चाहते हैं? यस और नो? अल्लाह को देखना चाह रहे हैं आप? गॉड को देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं सभी लोग? रामायण नहीं, रामायण डायरेक्ट जैसे आप मुझे देख रहे हो ऐसे ईश्वर को देखना है। यस आई वांट। अच्छा, ईश्वर मिल जाए तो आप क्या करोगे? मान लो ईश्वर आए, चलो जागृति बेटा एक जो मांगना हो मांग लो। मान लो ईश्वर आ गए आपके पास, अब बोले कि चलो किसी का ऐसे हाथ किया, बोलो अथर बेटा क्या मांगना है? बब्या बेटा बताओ क्या मांगना है? और ये क्या नाम है, विदुर बेटा बताओ क्या मांगना है? तो आप लोग क्या मांगेंगे? ईश्वर से क्या मांगेंगे? बोलो मयंक बेटा, आप ईश्वर से क्या मांगेंगे? देव बेटा ईश्वर से क्या मांगेंगे आप? फिनिश कोरोना और आशीर्वाद मांगेंगे आप? ये सभी कोरोना जैसे कर रहे हैं, कोरोना मांगेंगे, आशीर्वाद। आशीर्वाद के लेके क्या करेंगे बेटा? लो ऐसे कर देंगे, चले जाओ गुड हेल्थ मांगेंगे, हाँ बेटा बताओ। टॉयज मांगेंगे, हाँ विदु बेटा टॉयज कह रहे हैं। गुड वेल्थ मांग, जो भी मांगेंगे लिखे बेटा, ईमानदारी से कोई वो नहीं। आर्मी मांगेंगे, खुशियां मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, और बताएं बेटा जो भी ईश्वर से आप मांगेंगे वो लिखे। गुड स्टडी मांगेंगे, अच्छी सेहत मांगेंगे, गो कोरोना मांगेंगे। आई आस्क देम टू कीप माई सेल्फ इन ऑलवेज इन पीस, हाँ पीस एंड हैप्पीनेस मांगेंगे। यस बेटा लिख रहे हैं, बहुत सुंदर बेटा। थैंक देम फॉर गिविंग अस लाइफ, ये भी मांगेंगे, सही बात है। और लिखो, तस्वी बेटा लिखो सभी लोग, श्रेयासी प्रिंस बेटा लिखे सभी लोग, वेल्थ एंड हैप्पीनेस देखिए सभी लोग, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। जो भी आप देखिए क्या मांग रहे हैं, कोई कोरोना मांग रहा है, कह रहा है कोरोना चले जाओ, कोई कह रहा है कि मुझे हेल्थ दीजिए, वेल्थ दीजिए, मेरी स्टडी दीजिए, मुझे पीस दीजिए। वो तो आप सभी लोग ये बताएं जो है, और आपके जीवन में प्रसन्नता हो। आप सभी लोग ये बताएं, क्या आपको नहीं लगता कि आपके मम्मी पापा आपके जीवन में यही काम कर रहे हैं? आपकी प्रसन्नता के लिए सारा काम कर रहे हैं। टॉयज बताओ बेटा, मम्मी पापा आपको टॉय देते हैं नहीं देते हैं?
मम्मी पापा आपके प्रसन्न करने के लिए आपको सारा काम करते हैं नहीं करते हैं? मम्मी पापा ने आपको कोरोना से बचा रखा है कि नहीं बचा रखा है? मम्मी पापा आपको खाना देते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं, वो खुद बहुत कष्ट में रहते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं मम्मी पापा में साथ, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए कितना सारा काम करते हैं। मम्मी पापा ने आपको लाइफ दिया है कि नहीं? तो मम्मी पापा आपकी लाइफ में वही काम कर रहे हैं नहीं जो ईश्वर आ जाए तो करेंगे? ईश्वर भी तो यही करेंगे। ईश्वर इससे कुछ अलग करेंगे? पॉजिटिवनेस इन लाइफ, यस दे आर लाइक लॉर्ड, गॉड इज विथ अस एज पेरेंट्स। तो ये बेटा गॉड इज विथ अस एज पेरेंट्स, ये एकदम सही है। जो आपके जीवन में माता पिता है, यही ईश्वर का रूप है। ये डायरेक्ट ईश्वर है आपके जीवन में। आप देखिए, अगर ईश्वर आ जाए तो आप ऐसा कौन सा चीज मांगोगे जो आपके मम्मी पापा से मांगिए और वो नहीं देंगे? कोई टॉयज मांग रहा है, कोई चॉकलेट मांग रहा है, कोई पीस हैप्पीनेस मांग रहा है। ये सभी लोग बताए कि मम्मी पापा जो है आपके ईश्वर के रूप हैं या नहीं? यस और नो? जो गॉड है, मम्मी पापा वही काम तो कर रहे हैं आपके, रोज केयर करते। देखिए मम्मी के ऊपर आप चिल्लाते भी हैं, आप उनकी बात भी नहीं मानते, लेकिन कई मम्मी कहती है आज से मैं खाना नहीं दूंगी, जाओ, मेरे बात नहीं मानते हो। कई मम्मी ने बोला, गुस्से में बोलती है, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर चलो अच्छा खा लो, ऐसे आके मनाती हैं आपको। दे फुलफिल, हाँ यही मैं कह रहा हूँ बेटा। अच्छा नक्स बेटा, आपने नो लिखा बेटा, इसका क्या मतलब है नक्स बेटा? दीदी इनको अनम्यूट करें। नक्स कहाँ पर है? कर दिया भैया। आपने कहा कि आपकी बात आपको खाना नहीं देते हैं। बेटा आवाज नहीं क्लियर, फिर से बोलो बेटा। मैम सर आपने ये कहा था कि आपके मम्मी पापा की आपके मम्मी पापा आपको कुछ हेल्प नहीं करते हैं। नहीं बेटा, हेल्प सारा हेल्प करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ सारा हेल्प गॉड की तरह ही मम्मी पापा आपके साथ है कि नहीं? गॉड जो है कि नहीं बेटा? आपको नहीं लगता जो गॉड काम करते हैं मम्मी पापा आपके वही काम कर रहे हैं? बोलो बेटा यस और नो। हाँ, तो ये एकदम सभी लोग हैं जिससे ये कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मम्मी पापा हैं आपके जीवन में, यह ईश्वर के डायरेक्ट रूप हैं। ईश्वर और अलग कुछ नहीं होगा। ये मम्मी पापा जैसे आपके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा ही ईश्वर आपके लिए काम करते हैं, और ये सीधा ईश्वर के रूप है। इसमें किसी कोई डाउट है नहीं मेरे मम्मी पापा कुछ ऐसा करते हैं? सभी के मम्मी पापा वही काम करते हैं जो आप ईश्वर से मांगेंगे। और आप देखिए मम्मी पापा से मांगते हैं, मम्मी पापा लाते हैं, आपकी सारी जरूरतें पूरा करते हैं। इवन कभी कभी आप गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, वो कहते हैं मोबाइल मत देखो, लेकिन आप मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। टीवी मत देखो, लेकिन वो ये थोड़े कहते हैं आज मैं खिलाऊंगा नहीं। आप उनकी बात नहीं मानते, तब भी वो आपका केयर करते हैं कि नहीं? यस और नो? अच्छा नो आई हैव ए डाउट। हाँ बेटा डाउट क्लियर करना है। हाँ आई डोंट हैव, अच्छा आई डोंट हैव एनी डाउट, ठीक है। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मम्मी पापा जो आपके जीवन में हैं, या दादा दादी हैं, बड़े भाई भी ऐसा काम करते हैं, यह सभी लोग ईश्वर का रूप हैं जो आपका केयर करते हैं। यस और नो इसमें लिखे। हाँ ये सही बात है। सभी लोग यस लिखे। हाँ मम्मी पापा ईश्वर के रूप हैं। तो ये बच्चों गुरुकुल की क्लास का पहला टास्क ये है आज से रोज सुबह जब आप उठेंगे, ठीक है, रोज सुबह उठेंगे, सबसे पहला काम करना चाहिए ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। हमेशा ईश्वर का दर्शन। जब आज से क्या उठेंगे, जैसे ही आप उठेंगे, रोज जब उठेंगे, अब और मैं कल बताऊंगा कितने बजे उठेंगे क्या करेंगे, लेकिन जब उठेंगे मम्मी पापा के पास जाएंगे, पापा आप ईश्वर के रूप हैं, थैंक यू। क्यों? पहली बात तो ईश्वर के रूप हैं, थैंक यू को बोलना है। थैंक यू इसलिए बोलना है आपके लिए कितना काम कर रहे हैं आपको पता नहीं, बहुत कष्ट होता है।
आपके लिए, लेकिन आपके कष्ट, उस कष्ट में पापा एंजॉय महसूस करते हैं। आपके लिए वो बहुत सारा सफर करते हैं, बहुत सारा पेन लेते हैं, बट बोथ मदर एंड पेरेंट बोथ एंजॉय। आप कभी अपने पापा से पूछना, तो जो आपको खाना मिलता है, जो आपको कपड़ा मिलता है, बहुत कष्ट होता है उनको। जाते हैं ऑफिस, जाते हैं दिन भर काम करते हैं, बाहर जाते हैं, दुकान बैठते हैं, कितना भाग दौड़ करते हैं। आपको तो बना बनाया कपड़ा मिल जाता है, आपको खाना मिल जाता है, आपको तो पता नहीं ये खाना कहाँ से आया है। तो ये बच्चों पापा मम्मी देते हैं, ये ईश्वर है डायरेक्ट। पापा मम्मी जो आपके हैं वो ईश्वर हैं। कल से आप लोगों का जो टास्क है, रोज सुबह उठना है, मम्मी पापा पास जाना है, एक चीज बोलना है, पापा आप ईश्वर के रूप हैं, धन्यवाद। फिर मम्मी पास जाना है, मम्मी आप ईश्वर के रूप हैं, धन्यवाद। धन्यवाद क्यों बोलेंगे? जो मम्मी खाना बनाती है, इतना काम करते हैं आपके लिए, है कि नहीं? आप थोड़े बोलते हैं मेरा कपड़ा गंदा हो गया, लेकिन मम्मी अपने आप कपड़ा चेंज कर देती है कि ये कपड़ा गंदा हो गया, धुल देती है। कभी आपने मम्मी को बोला मम्मी कपड़ा गंदा हो गया धुल दो? मम्मी अपने आप ही सब करती रहती है, पापा को आप बोलना नहीं पड़ता। पापा बहुत सारा काम अपने आप करते रहते हैं। अभी जैसे फेस्टिवल आया, रक्षाबंधन का, तो रक्षाबंधन आपने पापा थोड़े बोला पापा राखी लेके आइए, मिठाई खिलाइए। पापा अपने आप आपके लिए राखी ले आए, मिठाई लेके आए, रख दिए कि हाँ मेरे बच्चे राखी मनाएंगे। तो जब ये पापा मम्मी किए, देखिए यही तो ईश्वर करते। ईश्वर बिना मांगे जब कुछ दे देते, बिना मांगे आपके मम्मी पापा आपको कुछ दे रहे हैं। तो अब आपके मम्मी पापा ईश्वर के रूप हैं या नहीं है? यस नो फिर से लिखिए एक बार। और कल सुबह से आप लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? कल सुबह से ईश्वर के दर्शन करेंगे, यस और नो? तो कल सुबह क्या करना है, जब आप सुबह उठेंगे, कल चाहे जितने बजे उठेंगे, कल के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, पापा आप ईश्वर के रूप हैं, धन्यवाद। और जब आप पापा से ऐसे कर रहे होंगे, उस समय मम्मी को मोबाइल दे दीजिएगा। मम्मी बोले मम्मी एक फोटो खींच लीजिए इसकी, ठीक है? और फिर मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी आप ईश्वर का रूप हैं, धन्यवाद। जैसे जब मम्मी को ऐसे कर रहे होंगे तो पापा मोबाइल लेके फोटो खींचेंगे। फिर मान लीजिए घर में दादा दादी हैं, ये आपका टास्क है, ठीक है? और ये फोटो आपको उसी ग्रुप में डालनी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, रोज फोटो डालना है। उस पर कुछ मार्क्स हैं, वो आगे मिलेंगे आपको, ठीक है? जो फोटो नहीं डालता उसी ग्रुप में ज्योति दीदी हैं, आप देखिए वो देखती रहती हैं किसने फोटो डाला किसने नहीं, वो तुरंत लिख लेती है जगह कि इन्होंने फोटो डाला इन्होंने नहीं डाला। फोटो डालना बच्चों इसलिए जरूरी है कि पहले आपको याद हो जाए कि हाँ हमें ये काम करना है रोज। लेकिन मैं तो आपसे बहुत बड़ा हूँ उम्र में, लेकिन मैं भी रोज अपने अम्मा का ईश्वर दर्शन करता हूँ, रोज जाता हूँ, हाँ मम्मी आप ईश्वर का रूप हैं, धन्यवाद। मैं भी रोज जाता हूँ तो अम्मा का पैर छू के ऑफिस तब जाता हूँ। ऐसे हमें रोज करना है बच्चों। बड़े भाई, हाँ बड़े भाई बहन को, घर में दादा दादी हैं, कोई चाचा घर में है, जो भी घर में आपसे बड़े हैं, जो आपको लगता है कि मेरा कितना केयर करते हैं, आप तो उनका कुछ नहीं करते लेकिन आपका वो केयर करते हैं। आपको जिसके लिए फीलिंग आ जाए कि ये मेरा केयर करते हैं, वो ईश्वर के रूप हैं। तो कल का असाइनमेंट क्लियर हुआ? क्या करना है, पापा आप ईश्वर के रूप हैं, धन्यवाद। फिर मम्मी के साथ, मम्मी आप ईश्वर के रूप हैं, धन्यवाद। इस तरह करके आपको फोटो डालनी है। और ऐसा अगले 30 दिन तक, 30 दिन बाद फिर फोटो, 30 दिन बाद आपको ये चीज याद हो जाएगा, आपके हैबिट में रहेगा, तो आपको फोटो डालने की जरूरत नहीं। 30 दिन बाद ऐसा, लेकिन अभी 30 दिन तक हम फोटो वगैरह डालते रहेंगे। ये टास्क सभी को क्लियर है? तो अभी अब जो जो लोग अपने घर में बैठे हैं, घर में बैठे मम्मी पापा बगल में ही होंगे, दर्शन करिए सभी लोग, ईश्वर का दर्शन करें सभी लोग। मम्मी होंगे, पापा होंगे, हाँ देखिए मयंक बेटा कर रहे हैं, करो बेटा, हाँ चलो बेटा, बोलो भी, बोल, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो, चलो बेटा। ईश्वर का रूप, मम्मी आप ईश्वर का रूप हो, खुश रहे बेटा, बहुत आपको बुद्धि दे। हाँ बहुत सुंदर। और कौन करेगा? चलो आकृति बेटा आप ईश्वर का दर्शन करो, आकृति बेटा ईश्वर दर्शन करो, अनम्यूट कर दीजिए, चलो बेटा करो, आप ईश्वर के रूप में। हाँ धन्यवाद, थैंक यू बेटा। और कौन करेगा? चलो अच्छा मयंक हो गए,
कोई, चलो यस बेटा आप करो जल्दी से ईश्वर दर्शन। यस बेटा ईश्वर दर्शन करो। यश वीडियो, हाँ कोई बात नहीं, वीडियो ऑफ कर गए हम दर्शन कर, ठीक है। और कौन करेगा जिसके मम्मी पापा, चलो आयुष बेटा आप ईश्वर दर्शन करो। आयुष बेटा ईश्वर दर्शन करो, अनम्यूट करो बेटा, फिर से अनम्यूट करो बेटा, ईश्वर दर्शन करो बेटा। ईश्वर के दर्शन, नहीं ईश्वर का रूप, मम्मी आप ईश्वर के ईश्वर रूप का हैं। रूप। धन्यवाद बेटा। हाँ, बहुत अच्छा। और कौन है जो मम्मी पापा के साथ है? ये हो गए, चलो बेटा श्रेयासी, श्रेयासी दीदी आप देखती हैं, श्रेयासी बेटा आप कर लो, चलो ईश्वर दर्शन करो बेटा। मम्मी आप ईश्वर के रूप हैं, धन्यवाद। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे बिल्कुल झुक के नमस्ते, ऐसे हाथ जोड़ के, मम्मी आप ईश्वर के रूप हैं, धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए कर रहे हो बेटा? धन्यवाद किस लिए कर रहे हैं? बोले बेटा श्रेयासी। मम्मी ने मुझे जीवन दिया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, वाह एकदम सुंदर। चलो यस बेटा आप करो। हाँ यस बेटा आप ईश्वर का दर्शन। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कौन है? रिधिमा है। हाँ हाँ दीदी जिनके पेरेंट्स हो, दो चार लोग करें। चलो बेटा रिधिमा करो बेटा, अनम्यूट करो आप रिधिमा। रिधिमा ईश्वर दर्शन करो बेटा। मम्मी आप मेरे लिए ईश्वर का रूप हो। हाँ बहुत ही सुंदर बेटा। और कौन है देख ले दीदी जो जो इतना ही है, और बाकी बच्चों का तो वीडियो ऑफ है। विदुर बेटा जैसे वीडियो ऑफ है तो देखो बेटा, इसलिए कहना बेटा वीडियो ऑन रखना है। वीडियो ऑफ रखेंगे तो यहाँ गुरुकुल का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर वीडियो ऑफ रखना है तो मेरे हिसाब, मेरा सलाह ही गुरुकुल में नहीं आए तो बेहतर होगा, आपको नुकसान होगा। चलो लौकिका, लौकिका बेटा चलो बेटा ईश्वर दर्शन करो बेटा। मम्मी आप ईश्वर के रूप का धन्यवाद। वेरी गुड बेटा, हाँ, बहुत सुंदर। आप ईश्वर के रूप हो, धन्यवाद। थैंक हाँ, यू। बहुत। और सभी पेरेंट्स से मेरा एक निवेदन है, जैसे ही जब बच्चे ऐसा करते तो एक बार सिर पे हाथ फेरिए जरूर। सिर उसका बहुत महत्व मैं आगे क्लास में बताऊंगा। जब भी ऐसा कोई बच्चा, रोज भी करेंगे, कल से बच्चे रोज आकर करेंगे, 1 मिनट के ऐसे बच्चों का सिर पे हाथ फेरिए। इससे क्या होता है मैं बता देता हूँ, आगे मैं बताऊंगा। बच्चों में जो क्रोध की तरंग होती है वो शांत होती है। अगर बच्चा क्रोधी स्वभाव का, आप कुछ मत करिए, 2 मिनट ऐसे बैठ कर रोज ऐसे किया करिए। हम लोग करते नहीं, बहुत छोटी सी बात है, योग में इस बताया जाता है, छोटा सा। चलो बेटा ईश्वर दर्शन करो। ईश्वर दर्शन जागृति वेरी गुड, धन्यवाद। और धन्यवाद भी बोलना है बेटा। जैसे कल से बिटिया जब भी ये काम करे, 1 मिनट के लिए सिर्फ उसके सिर पे से हाथ फेरिए। ये मैं सभी पेरेंट्स से कह रहा हूँ, अपने बच्चे, जब भी बच्चे कल वो करेंगे, ये नहीं कि चलो जल्दी ईश्वर दर्शन करो, फोटो खींचो भागो, ऐसा नहीं, ठीक है। जल्दबाजी में फोटो पोस्ट करना, ऐसा नहीं करना है। चलो फोटो खींचो जाओ, अब आप इधर मुंह करके जूता पहन रहे, बेचारा प्रणाम कर रहा है और आप जो जूता पहन रहे या कुछ और काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे? हाँ चलो बेटा दर्शन करो। आप हमारे ईश्वर के रूप हो, धन्यवाद। हाँ बहुत ही सुंदर। तो 1 मिनट दीदी मैं रुकिए, अभी 1 मिनट। सभी आप लोग देखिए, मैं पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चा ये काम करे, बेटा बेटी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जितने बड़े भी हो, मजे से वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हो सकता है बेटा 20 साल का हो गया हो, 30 साल का है, और ये एक हैबिट बना ले। जिनके बच्चे बड़े भी हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, आप सिर्फ बच्चों को 1 मिनट ऐसे कीजिए दिन में, उसका क्रोध की तरंग शांत हो जाती है। मैं आगे जब पंच इंद्रिय कभी डिस्कस करूंगा इस क्लास में, नहीं जब जो पेरेंट्स वाली जो क्लास होगी, मैं उसमें जब योग आप लोग आ जाएंगे तो मैं वहाँ डिस्कस, ऐसे टच करने का क्या महत्व होता है। कभी आप बच्चों को देखें, हम लोग ऐसा टच नहीं करते। इसमें कोई पेरेंट्स है जो कह सकता है मैं 5 मिनट रोज ऐसे करती हूँ, ऐसे बिना काम के बच्चे पास जाकर ऐसे बस 5 मिनट करिए, आप देखिए बच्चे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा। ये छोटा सा 5 मिनट टाइम है, आप हमेशा सोचते हैं कि मेरा बच्चा इतना गुस्सा क्यों करता है, इतना चिल्लाता क्यों है, ऐसा क्यों, एक बार करिए देखिए। ये मैं योग का फार्मूला बता रहा हूँ, आप सिर्फ 5। तो जब बच्चा कल आप बोले कि हे आपका बेटा पापा आप ईश्वर का दर्शन हो, 1 मिनट के लिए
उसके सिर पे ऐसे हाथ फेरिए, गाल पे ऐसे हाथ फेरिए, कभी उसके हाथ पे ऐसे करिए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट 2 मिनट करेंगे तो बच्चे का स्वभाव एकदम शांत हो जाएगा, उसको इतनी शांति मिलती है। टच के फीलिंग से क्या होता है, आप समझ जो भी है समझ रहे हो, टच से कभी होता है ना, कोई आदमी से टच कर ले कि आपको करंट दौड़ता है, ऐसा होता है, सभी को होता है। तो वो बच्चों से वो फीलिंग, उनको बहुत ज्यादा स्नेह मिलता है उससे। चलो दीदी, और कोई है दीदी? हाँ भैया, ये नक्श है, नक्श 8 दिख बज रहे गया, हैं। जिनका कोई और कोई, तो आज का जो टॉपिक है देखिए मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। कल से आपको मम्मी पापा दादा दादी, चलो बेटा आपने किया ना, करो बेटा ईश्वर दर्शन करो, आपने बोले थे। दोबारा कर ले बेटा, कोई बात नहीं। हाँ सर, जो है 1 मिनट के लिए, जब भी कम से 1 मिनट 2 मिनट टाइम हो, ऐसे भी बच्चे के साथ 5 मिनट बैठ के बहुत फायदा होता है सर। बच्चे के अंदर इतने अच्छे गुण डेवलप होते हैं, ये एज पेरेंट्स हम जानते नहीं है। तो जब योग की क्लासेस में आके मैं वहाँ सब डिटेल बताऊंगा सर। तो अच्छा, जो आज का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। कल से आपको क्या करना है, सुबह उठना है, ईश्वर दर्शन करना है, उसकी फोटो खींच के ग्रुप में डालना है। अगर घर में मम्मी पापा के अलावा दादा दादी भी हैं, मौसा मौसी हैं, चाचा चाची हैं, बड़े भाई हैं, उनको जो भी आपको लगे ये मेरा केयर करते हैं, आप उनको बोलना है कि हे चाचा आप ईश्वर का रूप हैं। नहीं, कल योगा क्लास 2-4 दिन बाद बेटा, पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूंगा, नचकेता कहानी सुना दूंगा, फिर योग की क्लास शुरू होगी। तो योग की क्लास मान लीजिए मंडे शुरू हो जाएगी, मंडे से आपको मॉर्निंग में 6 बजे आना है, या मैं देखता हूँ हो सकता है कल परसों से ही हो जाएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो तब आपको मॉर्निंग में 5:30 बजे उठना है। और कैसे उठना है मैं उसमें पेरेंट्स का रोल बताता हूँ। मैं एक चीज बोलना भूल गया, देखिए बच्चों का तो 1 घंटे क्लास हुई, मैंने यहाँ अच्छे सब कुछ बता दिया। अब क्या होगा, 23 घंटे तो बच्चों के साथ आप हैं, तो जो बातें हम लोग यहाँ 1 घंटे में बताएंगे, बच्चा 23 घंटे फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये आप लोग उस समय जब गुरुकुल में हैं तो आप ये भूल जाएगा आप बच्चे के माता पिता। आप ये सोचिए गुरुकुल ने आपको एज ए टीचर अपॉइंट कर रखा है, आप वर्चुअल गुरुकुल है बच्चे के लिए। मैं तो एज ए टीचर आया 1 घंटे बच्चे के साथ हूँ, अब 23 घंटे तो आप हैं। तो जो यहाँ टास्क दिया जाए, क्या बच्चे ने वो पूरा किया यस और नो, उसका एक आपको रोज एक फॉर्म भेजा जाएगा। 1-2 दिन में आपको उसी ग्रुप में फॉर्म आएगा कि आप उसमें जाके भर दीजिए कि बच्चे ने पूरा पालन किया। आपने जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया नहीं बच्चे ने 80% फॉलो किया, 90%, 60% फॉलो किया, जितना परसेंट आपको लगे बस परसेंटेज लिख देना है कि बच्चे ने इतना परसेंट फॉलो किया। उससे हम लोग ये देखते रहते हैं कि बच्चा वो कर रहा है नहीं जो हम लोग बता रहे। तो आप लोग जब गुरुकुल की क्लास में रहे तो आप ये भूल जाएगा कि आप माता पिता, आप बल्कि गुरुकुल के टीचर हैं, ये समझिए कि 23 घंटे आप लोग वॉच कर रहे हैं, हम लोग 1 ही घंटे के लिए आते हैं। हम लोग 1 घंटे 2 घंटे के लिए आएंगे, 22 मान लीजिए 1 घंटा मॉर्निंग में रहेंगे, 1 घंटा इवनिंग में, 22 घंटे तो आप लोग हैं। तो समझ गया पेरेंट्स के लिए क्या बताना है, पेरेंट्स मैंने बता दिया। अब किसी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए। पहली क्लास का मेरा कंप्लीट, इतना ही मैं गुरुकुल के फर्स्ट क्लास में बताता हूँ आपको। कोई ईश्वर, आज से कोई बच्चा ये ना कहे कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा है। कोई कह सकता है मैंने ईश्वर को नहीं देखा है, बोले ईश्वर को देखा है कि नहीं देखा है, यस और नो। मैं तो कहता हूँ ईश्वर को मैंने भी देखा है, मैं तो रोज देखता हूँ। अभी ईश्वर मेरा वो फल लेके आए थे, मैंने खाया नहीं, अभी मेरे ईश्वर मेरे लिए फल लेके आए थे कि लो बेटा फल खा लो। कोई ये नहीं कहेगा मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने ईश्वर को देखा है, रोज ईश्वर को देखता हूँ, ईश्वर के साथ रहता हूँ, ईश्वर मेरे लिए खाना बनाते हैं, ईश्वर मेरे लिए कपड़ा लाते हैं, सब ईश्वर सारा काम आपके लिए करते हैं। तो आज से कोई भी ये प्रश्न पूछे कि ईश्वर को देखा, हाँ देखा है, बोले बिल्कुल देखा है। कौन है, मम्मी है पापा है, कोई ये नहीं कहता मम्मी पापा ईश्वर नहीं, कोई भी ये नहीं कहेगा, आप निश्चिंत रहें। पेरेंट्स जो है ईश्वर के रूप है बेटा, बिल्कुल ईश्वर ही है। तो आज से ये क्वेश्चन कोई भी पूछे, सर आज के एपिसोड का यूट्यूब लिंक, हाँ मैं यूट्यूब लिंक इसका भेज देंगे सर, रोज की क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाया करेगा, प्रतिदिन का जब कभी क्लास मिस हुई तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है, वो कैसे लर्न करे, सब करेंगे रेहान सर, आप चिंता न करें। आप आए यहाँ तो 2.5 साल की एक बच्ची भी है, कभी मैं दिखाऊंगा आपकी उस गुरुकुल के, 2.5 साल की बच्ची है, वो भी सीखती है, आके बैठी रहती क्लास में, मम्मी लेके बैठती, मम्मी ऐसे हाथ लिए रहेंगी, क्लास में चल को भागती रहती, 2.5 साल की बच्ची है सर। तो सीख जाएंगे, आप निश्चिंत रहें सर। मैं भगवान साथ ही हैं, बस पहचान नहीं पाए। हाँ बेटा एकदम यही बात है, हम भगवान को पहचान नहीं पाए, बस एकदम यही बात है बेटा। भगवान हर समय हमारे साथ हैं,
क्लियर है सभी को? अब आज की क्लास एंड करेंगे। आज की क्लास में बताया लास्ट में क्या है, राष्ट्रगान है। सभी लोग अपने अपने सीट पे जगह पे खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान मैं भी करूंगा, हम सभी लोग साथ में राष्ट्रगान करेंगे। ये रोज का रूटीन है। कल हम लोग फिर ऐसे 7 बजे आ जाएंगे। चले सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। स्टार्ट। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू बच्चों। एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गार्जियन से और बच्चों से, सभी से। देखिए ग्रुप में बहुत सारे लोग जब शुरू में आते हैं तो उनको पता नहीं था गुरुकुल में क्या है। आप लोग क्लास ज्वाइन कर लिए हैं, एक बार ग्रुप में कम से कम ये लिखेगा कि आज का गुरुकुल क्लास आपको कैसा लगा। तो इससे क्या, जो लोग नहीं आए, मैंने बताया ना कि 100 करीब 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन मैं जानता हूँ 200 में 200 मतलब वो 40 45 50 लोग क्लास में फाइनली बचते हैं ये। लेकिन तब भी मैं एक रिक्वेस्ट है कि गुरुकुल की आज की क्लास का अनुभव क्या सीखा आपने वहाँ गुरुकुल में। गार्जियंस बेसिकली, गार्जियंस यहाँ पे, हाँ मैंने ये सीखा। बच्चे भी आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके या टेक्स्ट में जैसे भी लिख देंगे तो जो लोग नहीं आए वो जुड़ेंगे कि हाँ ये क्लास हुई थी, हमने नहीं देखा। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और कल हम लोग 7 बजे फिर आएंगे। कल मैं आप लोगों को नचिकेता की कहानी सुनाऊंगा। नचिकेता कौन है, नचिकेता क्यों नाम लिख रहे हैं। नचिकेता इस धरती पे आज तक पैदा हुई सबसे अच्छी संतान का नाम है। ऐसी संतान अभी तक दोबारा नहीं हुई है। सभी बच्चे अभी पोस्ट कर, हाँ सभी बच्चे ईश्वर दर्शन करते हुए सभी पोस्ट, आप फोटो अभी एक डाल सकते हैं ग्रुप में कि हमने ईश्वर दर्शन किया। ईश्वर दर्शन करते हुए सभी लोग अपना एक फोटो ग्रुप में डाल दें। जो भी आपका फीलिंग है ऐसे लिख देंगे कि गुरुकुल की क्लास आज से हर ग्रुप में मैं ऐसे ही बोलता हूँ, हर क्लास में यही रिक्वेस्ट रहता है कि जैसे अधिक से अधिक लोग जुड़े और भी लोग बेनिफिट। तो आप लोग ईश्वर दर्शन, और आज से जितनी, एक मैं गार्जियन से रिक्वेस्ट है, बहुत सारे गार्जियन कहने लगते हैं कि सर मेरा मोबाइल हैंग हो जा रहा है, फोटो बहुत आ रही है, क्योंकि कल से अभी तो एक टास्क दिया है, 2-3 दिन के बाद ऐसा दिन भर में हर बच्चा 10-15 फोटो डालेगा। तो आपको फिर मान ली 400 बच्चे, 40 बच्चे हैं तो आपको 400 फोटो आएगी। तो आप परेशान न हो, अपने बच्चों के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। तो आप डिलीट कर लिया करें फोटो, लेकिन बच्चों को फोटो डालने से न रोकें। फोटो डालने की वजह से क्या होता है, उनके अंदर एक गुड हैबिट डेवलप होती है। तो कोई पेरेंट्स ये शिकायत ना करे बहुत फोटो आती है। मुझे बहुत लोग कहते हैं सर आप फोटो बंद कराओ, मैं दिन भर फोटो देखता रहता हूँ। अपने आप सभी के बच्चे तो ग्रो कर रहे हैं ना, उसमें हम लोगों का उसमें क्या है। लेकिन आप प्लीज फोटो के लिए ये शिकायत ना करेंगे यहाँ बहुत फोटो आ रही। फोटो डाल के बच्चे अच्छा जो है फील करते हैं वहाँ पे। फोटो के चक्कर में बहुत लोग बहुत बच्चे क्या बदमाश हैं होंगे इसी क्लास में, सिर्फ 100 बच्चे फोटो डाल, मुझे फोटो डालना है तो कम से कम नमस्ते प्रणाम कर रहे हैं, पानी पियेंगे, अच्छा काम करेंगे। इसी बहाने उनके तो एक गुड हैबिट नर्चर होती है। ठीक है, तो ये मेरा गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये शिकायत ना करें कि बहुत फोटो आ रही है, ऐसा कोई ना बोले। आप जब बोलेंगे फिर मैं यही रिप्लाई उस समय भी करूंगा कि हाँ प्लीज जो है अपने ही बच्चों के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। तो प्लीज इतना तो कष्ट सहें जो है। ठीक है बच्चों, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा क्लास को एंड कैसे होता है मैं एंड का बता दूं। 5 बार एक शब्द बोला जाता है, शिवरात्रि शुभ रात्रि। मैं किसी को अनम्यूट करूंगा, चलो बेटा आप बोलो, तो आप बोलेंगे शिवरात्रि शुभ रात्रि। चलो श्रेयासी बेटा बोल दो, आप श्रेयासी शुभ रात्रि 5 बार। शिवरात्रि शुभ रात्रि, शिवरात्रि शुभ रात्रि, शिवरात्रि शुभ रात्रि,
शिवरात्रि शुभ रात्रि, शिवरात्रि शुभ रात्रि। थैंक यू बेटा। और जैसे ना अभी आप ऐसे बैठे बेटा, हाथ जोड़ के इसे नमस्ते करना, सबसे नमस्ते बेटा जा रहे हैं, ठीक है? कोई बात नहीं, कल से आज पहला दिन, ठीक है बेटा? तो कल से सभी लोग हाथ जोड़ के, किसी रैंडम में मैं किसी बोलूंगा आज ये करिए, आज ये करिए, ठीक है? तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। नमस्ते सर मेरा नाम श्रेयसी है। अच्छा, मैं श्रेयांशी बोल रहा हूँ ना? अच्छा ठीक है बेटा, ठीक, थैंक यू। आप चिंता मत करो बेटा, मैं क्या होगा, मैं एक आध हफ्ते में सबका नाम मुझे याद हो जाएगा। और आपके उस वाले बैच में 100-150 बच्चे मुझे सबका नाम लाइन से याद है, तो यहाँ भी सबका याद हो जाएगा बेटा, आप निश्चिंत रहो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो ऑन करिए, तो वीडियो ऑन करें, मैं रोज देखता तभी तो मैं याद करूंगा। अब वीडियो ऑफ करके आप बैठे रहेंगे तो फिर मैं भी नहीं जानता हूँ। इसीलिए वीडियो ऑन करें, हम एक दूसरे को देखेंगे तभी तो कनेक्शन बनता है बच्चों। आज अभी आगे चल के मुझसे मैं आपसे पता नहीं क्या क्या बातें करूंगा, बहुत सारी। अब हम एक दूसरे को जानते नहीं, हम बात क्या करेंगे, है कि नहीं? आद्या, तो बेटा सब लोग अपना अपना, जितने बच्चे आए तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख के आए करें। मुझे 1-2 दिन सबका नाम याद हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन में जब मैं रोज अनम्यूट करूंगा सबका याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं एंड कर रहा हूँ। शिवरात्रि शुभ रात्रि सभी को। ग्रुप में आप अभी फोटो ईश्वर दर्शन का फोटो डालेंगे। आपके घर में 4 ईश्वर हैं तो 4 लोगों का दर्शन करना है। दादा दादी भी हो सकते हैं, बड़े भाई भी हो सकते हैं, तो प्लीज फोटो डालें सभी लोग, ठीक है? नमस्ते सभी को, एंड कर रहा हूँ। ठीक है दीदी, एंड करते हैं। जय दीदी। थैंक यू किड्स।